एक क्षण उसके पीछे खड़ा छोटा भाई लंबे समय से खोई हुई ड्रैगन स्लेइंग सेबर निकालकर 7वें स्थान पर रैंक किए गए वज्र हथौड़े की ओर वार कर दिया। फिर भी केवल एक हल्की तलवार की आभा से ही ड्रैगन स्लेइंग सेबर ने हत्यारे को जमीन पर गिरा दिया। तब सभी को एहसास हुआ कि लड़के के हाथ में और कुछ नहीं बल्कि प्रथम स्थान पर रैंक की गई ड्रैगन स्लेइंग सेबर थी। ये सेबर उसके पिता द्वारा 49 दिन में गढ़ा गया एकमात्र दिव्य हथियार बना। उस समय लड़का केवल 7 साल का था और उसने खुद अपने पिता को अपनी ही रक्त का उपयोग करके सेबर का अभिषेक करते हुए देखा। किसी को नहीं पता था कि ड्रैगन स्लेइंग सेबर ड्रैगन सोल मिरर उत्सर्जित करेगा, जिससे असंख्य हत्यारे उसे छीनने के लिए आकर्षित हो जाएंगे। उसके पिता ने एक बार इससे 80 मीटर लंबी विशाल तलवार उठाई, फिर भी वे भी इसकी शक्ति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाए। खतरे को महसूस करते हुए उसने तुरंत अपने परिवार को लेकर पहाड़ की ओर भागना शुरू किया। यह जानकर कि वह बच नहीं सका, पिता ने सेबर को अपने बेटे के पास एक हथियार के रूप में छोड़ दिया, इस आशा में कि वह एक दिन इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उसका बदला लेगा। माँ आंसुओं से भरी आंखों के साथ पहले बेटे को साथ लेकर भाग गई। अंत में पिता ने कुछ मिनट संघर्ष किया, लेकिन हथियारों द्वारा बेरहमी से मार डाले गए। माँ अपने बेटे को लेकर नदी के किनारे तक पहुंची। जब उसने महसूस किया कि वह भी अब बच नहीं पाएगी, तो उसने बेटे को नाव पर बैठाया और दुश्मनों को रोक लिया। इस तरह बच्चे ने अपनी माँ को हथियारों द्वारा बार बार छुरा घोंप कर मारे जाते हुए अपनी आंखों से देखा। पल भर में 20 साल बीत गए और जो लड़का कभी गहरे पहाड़ों में रहता था, वह अब बड़ा होकर जवान आदमी बन चुका था। अब आसानी से ड्रैगन स्लेइंग सेबर को नियंत्रित करने में सक्षम होकर उसने अपने गुरु से परिवार से मिलने के लिए पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति मांगी। बिना हिचकिचाए गुरु ने तुरंत उसे जाने की अनुमति दे दी। इस बीच उसका दादा पूर्वजों की वेदी के सामने प्रार्थना कर रहा था, यह इच्छा करते हुए कि वह अपने पोते को अपने जीवन काल में फिर से देख सके। लेकिन अगरबत्ती खत्म होने से पहले ही एक समूह अंदर घुस आया। शिष्यों ने बेतहाशा लड़ाई की, लेकिन वे बराबरी नहीं कर पाए। दादा ने समय रहते लड़ाई को रोक दिया। युआन परिवार के सबसे बड़े बेटे ने घमंड से मांग की कि हवेली उसे सौंप दी जाए और हवेली द्वारा गढ़े गए हथियारों को तोड़कर दादा को उकसाया। फिर भी जो वे असल में चाहते थे, वह हवेली खुद नहीं बल्कि उसके नीचे दबी हुई उल्का लोहा निकली, क्योंकि केवल उल्का लोहा से और अधिक दिव्य हथियार गढ़े जा सकते थे। दादा ने दृढ़ता से इनकार कर दिया, क्योंकि हवेली ही एकमात्र स्थान बन गया जहां उसका पोता घर लौट सकता था। इस बीच लड़के ने भारी धन खर्च कर अपने पिता द्वारा गढ़े गए सभी हथियारों को वापस खरीद लिया, ताकि वह उन्हें हवेली में लौटा सके। उसी समय एक लड़की प्रकट हुई और उसने उसे अपनी लंबे समय से खोई हुई बड़ी बहन के रूप में पहचान लिया। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने उन हथियारों को स्वीकार कर लिया जो उसने भेंट किए, और बदले में उसने केवल एक शर्त रखी कि वह उसके साथ हवेली में लौट सके। उसकी मदद के लिए आभारी होकर उसने तुरंत सहमति दे दी। जब लड़का हवेली लौटा तो अपने दादा के सफेद बाल देखकर हैरान रह गया। उनके सामने युआन परिवार का उत्तराधिकारी उन पर कठोर शब्दों से उपहास करता गया। हवेली को जल्दी हासिल करने के लिए उसने एक शर्त रखी, यदि वे उसके 3 लोगों को हरा पाए तो वह फिर कभी हवेली में कदम नहीं रखेगा, नहीं तो उन्हें इसे सौंपना पड़ेगा। जोशीले लड़के ने अपने दादा की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना चुनौती स्वीकार कर ली।